अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी क्लासेस एजुकेशन मिस्ट्री बॉक्स। केमिस्ट्री एक दास्तां। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइसोमर्स को कवर किया, जिसमें हमने उसका पार्ट 1 कवर किया। आज पार्ट 2 की वीडियो है, मैं उसके साथ वीडियो अटैच कर दूंगा। अगर आप लोग स्टार्टिंग से आइसोमेरिज्म को समझना चाहते हैं तो लास्ट वीडियोस लाजमी देखिएगा, ताकि आपको लोगों को आइसोमर की बेस समझ आए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का है। आइसोमेरिज्म की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है? यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। ये हमने बेसिक डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की। अगर जिस बच्चे को आइसोमेरिज्म बिल्कुल नहीं समझ आया वो प्लीज लास्ट वीडियो लाजमी देखे ताकि वो समझ सके। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर्स किसको कहते हैं? जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ये है कि लाइट की वजह से उनके अंदर चेंज आएगा। अब वो चेंज क्या होगा? वो चेंज होगा रोटेशन का, यानी वो रोटेट करेंगे। इसको मज़ीद समझना है तो हम लोग इसको मज़ीद समझने के लिए ज़रा इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। पहली बात, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए आपको ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो हम लोग यूज़ करते हैं अपने हैंड की एग्ज़ाम्पल को, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये हमारा हाथ है, ठीक है? अब ये देखो, ये एक तरह से लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अगर ये लेफ्ट हैंड है, तो अब राइट हैंड अगर मैं यहाँ बनाऊँ, तो वो इस तरीके से बनेगा। अब मैंने इस हाथ को अगर इस हाथ के ऊपर रखना है, ठीक है? इसको मैं यहाँ से उठाकर, इस जगह से उठाकर इसके ऊपर रखता हूँ, तो किस तरीके से चीज़ बनेगी ये देखो। उँगलियाँ एक दूसरे के ऊपर आ गईं, ठीक है? लेकिन दोनों साइड पे अंगूठे आएँगे। यानी यहाँ पर भी अंगूठा आएगा, यहाँ पर भी। इसको आप लोग अपना ये हाथ एक हाथ दूसरे, यानी आप लोग एक काम करो, सब कुछ छोड़ो, अपना राइट हैंड उठाओ और लेफ्ट हैंड उठाओ, एक दूसरे के ऊपर रखो। ठीक है? देखो, दोनों साइड पे अंगूठे इस तरीके से आपको नज़र आएँगे, ये दोनों आपके अंगूठे इस साइड से बाहर आ जाएँगे। ठीक है? एक दूसरे के हाथ ऊपर रखना है, जोड़ने नहीं है हाथ, ये बात याद रखना है बच्चों, जोड़ नहीं लेने, ठीक है? माफ़ी नहीं माँगनी किसी से। तो जोड़ने नहीं है, एक दूसरे के ऊपर रखना है, ठीक है? अपना ही हाथ रखना है, किसी और का हाथ नहीं रख देना। ठीक हो गया? अच्छा, तो हमारे पास इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हो आप? ये ऑप्टिकल आइसोमर हैं, ठीक है? अब ये तो हाथ की एग्ज़ाम्पल होगी। इसको मज़ीद आसान करने के लिए मैं ये कह देता हूँ, ऐसे कंपाउंड जिनका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज़ नहीं होता। अब सुपर इम्पोज़ नहीं होता से क्या मुराद है? यानी कि आपका कोई भी कंपाउंड है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज़ होने से मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक हमारे पास कोई शूज़ है, ठीक है? रुको यार, ये शूज़ को क्या हो गया है? चलो हम पैर ले लेते हैं, ठीक है? अब ये पैर है आपका, ठीक है? ये दूसरा पैर है। अब इसको भी मैं एक-दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज़ करना चाहूँ, तो वो नहीं हो सकता। और अगर मैं कहूँ कि एक-दूसरे का मिरर इमेज है, तो बिल्कुल, हमारी हर एक बॉडी का पार्ट दूसरी बॉडी के पार्ट का मिरर इमेज है। यानी आप दोनों अपने हाथ सामने-सामने रखें, तो आपको एक मिरर इमेज नज़र आएगा। यूँ करके एक हाथ आ गया, तो दूसरा उसका जो मिरर इमेज होगा, यानी जिस तरह शीशे में आप लोगों को वो चीज़ नज़र आती है, सेम वैसे एज़ इट इज़ वैसी ही नज़र आएगी। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास हर बॉडी पार्ट एक-दूसरे का जो है वो मिरर इमेज है और मिरर इमेज एक-दूसरे पर सुपर इम्पोज़ नहीं होता। इस तरह के कंपाउंड को आप बोलते हो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है? अब ये हमारे पास तो डेली लाइफ से एग्ज़ाम्पल्स होगी। अब हम ज़रा समझेंगे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से, ठीक है? इसको समझने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो कायरल को समझना पड़ेगा या कायरैलिटी को समझना पड़ेगा। तो कायरल का लफ्ज़ जो है वो कायर से निकला है। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है हैंड्स, ठीक है? हैंड्स को क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे पास जिस तरह हाथ होते हैं, एक-दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज़ नहीं होते हैं,
उसी तरीके से कायरल या कायरलिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसमें हमारे पास मिरर इमेज उसका एग्जिस्ट करता है और वो दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता। अब कार्बन कंपाउंड से अगर मैं इसको समझाऊं तो इस तरह कहूंगा कि एक कार्बन है, उसके साथ हर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लगा हुआ है। यानी एक साइड पे क्लोरीन लगा है, एक साइड साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक साइड पे आपने फॉर एग्जांपल ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ एच ले लिया, ठीक है, और एक साइड पे आपने ब्रोमीन ले लिया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज में बनाता हूँ, ठीक है, ये दरमियान में रख दिया शीशा। अब शीशे में ये कैसे नजर आ रहा होगा? क्लोरीन इस साइड पे नजर आ रहा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच इस साइड पे नजर आ रहा होगा, हाइड्रोजन इधर और ब्रोमीन इधर। अब देखो ना, इस कार्बन को उठा के इस कार्बन पे रखो, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा? सी डबल बॉन्ड ओ एच आएगा, ये इसके ऊपर आके ऐसे जुड़ेगा। जो सी डबल बॉन्ड ओ एच है ये क्लोरीन के ऊपर आके जुड़ेगा, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे ये। बात समझ आ रही है? इसलिए मैं इसको कहूंगा ये क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर सुपर इम्पोज होने की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक लीफ लिया है, ठीक है, पत्ता लिया है। अब उसका अगर मैं मिरर इमेज करूं तो हमारे पास मिरर इमेज कैसा होगा? एग्जैक्ट वैसे के वैसा, ठीक है। ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होगा, एग्जैक्ट वैसी की वैसी चीज आएगी। जहां इसकी टेल है वहां पर टेल आएगी, जहां इसका मुंह है वहां इसका मुंह आएगा। तो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज तो है, लेकिन एक साथ में क्या हो रहे हैं? सुपर इम्पोज हो रहे हैं। ये कायरल नहीं है, सुपर इम्पोज हो रहे हैं लेकिन ये कायरल नहीं है। इस तरह के कंपाउंड को ए कायरल बोलते हैं। कायरल नहीं है, ए कायरल है, ठीक है। अब क्योंकि सिमेट्रिकल हैं एक दूसरे की, बिल्कुल सिमेट्री एक जैसी है, तो हमारे पास कायरलिटी का कॉन्सेप्ट वो है जिसके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। तो मैं अगर यहां पर बात लिखवाऊं कायरल कार्बन की, तो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है, कायरल कार्बन इज द कार्बन विच हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये बात लाजमी है कि कायरल कार्बन के पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल को तो सर, अगर मेरे पास क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो देखें इसके पास, देखें सर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा है, बाकी दो तो डिफरेंट है। तो भैया ये देखो ना, अगर इसको मैं सुपर इम्पोज करना चाहूंगा तो ये हो जाएगा ना? सुपर इम्पोज होएगा कि नहीं होएगा? हो जाएगा। तो इस तरह का कंपाउंड जो सुपर इम्पोज कर रहा हो एक दूसरे के साथ, वो हमारे पास एक कायरल कंपाउंड कहलाता है। बात समझ आई है? ये कायरलिटी नहीं है, ये ए कायरल है। कायरलिटी या कायरल कार्बन होने के लिए लाजिमी है ऐसा कार्बन जिसके हर तरफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लगा हो, उसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। समझ आई? अब देखो, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए अब एक चीज है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है हमारे पास? पोलराइजेबिलिटी या पोलराइज लाइट। अब सर पोलराइज लाइट क्या होती है? अब यहां से हम लोग चीज को समझने वाले हैं, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी का। पोलराइज लाइट का मतलब ये होता है ऐसी लाइट जो यूनिडायरेक्शनल हो। सर यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है? यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है, देखो, एक आपके पास टॉर्च है, उसकी स्कैटर्ड लाइट होती है, फैली हुई होती है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक प्रिज्म यूज करता हूँ, ठीक है। ये लाइट इसके ऊपर पड़ती है फैली हुई एक मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से, लेकिन यहां से निकलती है एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट जो है यहां से बाहर आती है। अब ये देखो, इस तरह की लाइट जो एक डायरेक्शनल में एक डायरेक्शन में आ जाए उसको बोलते हैं पोलराइज लाइट, ठीक है। जब ये पोलराइज लाइट किसी कायरल कंपाउंड से गुजरती है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक बीकर है और इस पे कायरल कंपाउंड पड़ा हुआ है। वो कायरल कंपाउंड कुछ इस तरीके का है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बन, 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 ठीक है, डबल बॉन्ड ओ एच। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ओ एच है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ओ एच है, ठीक है। अब जिस तरह ही पोलराइज लाइट इसमें से पास करती है, जैसे ही इसमें आती है हमारे पास पोलराइज लाइट, तो होगा क्या? ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच,
कार्बन, कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड OH, यहाँ आ जाएगा OH और इस साइड पे आ जाएगा H, यानी वो मिरर इमेज शो करेगा। तो इस तरह की चीज को हम, इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अब ये वाला कार्बन आप देखो, इसके पास देखो ये हाइड्रोजन एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ कार्बन लगा हुआ है। इस कार्बन के पास चारों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। देखो इंडिविजुअली इसके पास चारों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इस तरह के कार्बन को आप क्या बोलोगे? ये कौन सा कार्बन है भैया? कायरल कार्बन है। होप सो आपको कायरल का कॉन्सेप्ट, कायरलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हम लोग एक और चीज को देख लेते हैं ताकि बात थोड़ी सी और मजीद क्लियर हो सके। अच्छा, यहां पर एक डेफिनेशन लिखो, ये इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसी के कॉन्सेप्ट को आगे चलो, यहां पे एक डेफिनेशन लिख लो सो दैट आपको समझ आ जाए। इफ द मिक्सचर, इफ द मिक्सचर कंटेन्स 50-50 mixture of the two types of isomer is called racemic mixture। अब ये देखो ये क्या है, अब यहां पर देखो तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चीज इस तरीके से मूव की है, यानी कि रोटेशन हुई है, ओ एच साहब यहां से रोटेट करके इधर आए हैं, और एच जनाब मोहतरम हमारे पास यहां से रोटेट करके इस तरफ आए हैं। यूं हमारे पास क्या चीज घूमती है? घड़ी घूमती है। तो ये हमारे पास कौन सी रोटेशन है? क्लॉकवाइज। ठीक है। अब जो जहां पर क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास रोटेशन हो, ठीक है, जिसको एक और जुबान में ग्रीक वर्ड में हमारे पास क्या बोलते हैं? डेक्सो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी। जो ये 50% 50% मैंने बोला है ना, 50% 50-50 मिक्सचर ऑफ द टू का टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, इसका मतलब है कि आधा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो और आधा लिवो रोटेटरी हो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसका मतलब ये है कि हमारे पास राइट साइड पे वो मूव कर रहा है, और दूसरा है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। तो इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। तो जहां पर हमारे पे 50% डेक्सो हो, यानी 50% वो राइट पे मूव करे और 50% लेफ्ट पे मूव करे, ठीक है, इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। RACEMIC, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है। और इस तरह के कंपाउंड को देखो, मेन पहली शर्त है कायरल होना। कायरल होगा तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है। अब ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिव हो रहा है, तो अगर वो 50% डेक्सो है और 50% जो है वो लिवो है, डेक्सो है और 50 जो है वो लीवो है, यानी कि वो आधी रोटेशन ऐसे शो कर रहा है और आधी रोटेशन ऐसे शो कर रहा है, यानी आधा वो राइट साइड पे मूव कर रहा है और आधा वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। तो इस तरह के मिक्सचर को आप क्या बोलते हो? वो कौन सा मिक्सचर है? रेजिमिक मिक्सचर है। अब जो मैंने केस ऊपर डिस्कस किया है ना बेटे, ये रेजिमिक मिक्सचर का नहीं है। इसमें देखो हमारे पास क्या हुआ है, रोटेशन खाली ये एक तरफ से शो हुई है, राइट हैंड साइड पे रोटेशन शो हुई है ऐसे। ठीक है। तो ये 100% क्या हुआ, राइट पे मूव करने वाला क्या कहलाएगा? डेक्सो रोटेटरी कराएगा। ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को? दैट्स इट। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, लिवो रोटेटरी का और डेक्सो रोटेटरी का। इसके बाद हमारे पास कायरलिटी और कायरल कार्बन के कंपाउंड्स हैं। इनमें आपका एक टॉपिक है 7.2। 7.2 का टॉपिक का जो नाम है वो हमारे पास क्या है? रुको मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास है कायरलिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये जो है एफबीआईएससी के पेपर 2026 में जो पेपर दे रहे हैं, ठीक है, अभी
जिन्होंने पेपर देना है हमारे पास आई थिंक से 14 को शायद पेपर है, 14 मई को आप लोगों का पेपर है, केमिस्ट्री का सेकंड ईयर का। ये भैया जी आपका जो है ना फॉर्मेटिव है, ठीक है? ये पेपर में नहीं आएगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका एक ही टॉपिक है, वो पूरा टॉपिक मैंने कवर करा दिया है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, वो वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी। उसके बाद एपिसोड 2 में हम लोगों ने क्या करना है, एपिसोड 2 में हम लोगों ने पेपर सॉल्व करना है, ठीक है? एपिसोड 2 पेपर सॉल्विंग की है, इसलिए सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग जो हैं वो साथ-साथ पेपर को सॉल्व कर सको। रिएक्टिविटी को मिस मत करना। मैं जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, हाइड्रोकार्बन के, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के, अपना कीटोन के, अल्कोहल्स के सारे कवर करवाऊँगा। तो लाज़मी उस चीज़ को देखिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफ़िज़।